हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक पांडे एंड लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो बना रहे थे वो फॉर्म बनाने में ही हमारा टाइम निकल गया था। तो चलिए हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। index.php जो कि एडमिन के पेज के अंदर है उसे मैं रन कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली वो रन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लॉग्ड इन नहीं है, तो ऑब्वियसली रन भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अपने उस पेज को लॉग इन करते हैं सबसे पहले। सो ये रहा हमारा पेज, जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। मुझे याद नहीं पासवर्ड क्या है, बट आई थिंक anup@gmail.com है। कंट्रोल ए यानी up@gmail एंड अनूप, राइट? आई होप सो, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। नहीं, लॉगिन फेल्ड है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन करूँगा क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। लोकल होस्ट php माया एडमिन, उसे होने देते हैं। एडमिन पे जंप मारते हैं। तो जो भी ऑपरेशन किया था हम लोगों ने, मुझे एग्जैक्ट किस पॉइंट पे नहीं क्या कहाँ पे छोड़ा था मुझे याद तो नहीं है। तो एक मिनट में पॉज करूँगा और मैं देखूँगा लास्ट मैंने कहाँ पे छोड़ा है अपने ही वीडियो में। ओके, सो मुझे पता है कि अब मैंने कहाँ पे छोड़ा था क्योंकि मैंने वीडियो देख लिया। सो चलिए जंप करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट कंट्रोल नाम का एक सर्वर बनाया था, वहाँ से हमें काम स्टार्ट करना है। तो हम लोग अपने सोर्स पैकेज के अंदर जाते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, और कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल पैकेजेस बनाए हुए रहे। तो हम लोग कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का एक पैकेज बनाया था। उसके अंदर हमारा इंसर्ट ये वाला पेज बना हुआ था सर्वलेट का, जिसके अंदर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो चलिए हम इस पर काम करते हैं। काम ये है कि अगर हमारा फॉर्म सबमिट होता है, अगर हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट कराते हैं तो इस पेज पे आएगा। तो हम लोग उस डेटा को रीड करके बीन के अंदर सेट करके हम लोग भेज देंगे। कहाँ पे? एक पर्टिकुलर कहाँ पे भेज देंगे? डेटाबेस के टेबल के अंदर, राइट? तो उसके लिए हम लोगों ने बीन तो बनाया नहीं हुआ है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी का भी बीन बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। न्यू, और इवन हम लोगों ने प्रोडक्ट का भी बीन नहीं बनाया हुआ है, तो एक बार जाके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बीन है। न्यू, हमें 2 बीन बनाना है। जावा क्लास यूज करना है नॉर्मल, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट कैट अंडरस्कोर बीन, ठीक है। और एक बनाएंगे हम लोग न्यू जावा क्लास प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिनिश। एंड प्रोडक्ट्स बीन बनाना है एक्चुअली, ना कि प्रोडक्ट्स ओनली। F2 अंडरस्कोर बीन प्रोडक्ट्स बीन। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही करो, आप कुछ और भी रख सकते हो। सो प्रोडक्ट कैटेगरी बीन के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है टाइटल, राइट? टाइटल ही है, तो वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइटल सेमीकोलन। अब इसका भी हमें सेटर गेटर मेथड बनाना पड़ेगा। तो इवन कंस्ट्रक्टर भी बनाना है हमें, तो चलिए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए इंसर्ट कोड है, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट कोड का। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और इसके लिए सेटर गेटर मेथड बना सकते हैं। इंसर्ट कोड सेटर गेटर मेथड्स जनरेट, ठीक है। आई होप और कुछ नहीं है इस इंसर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। तो हम लोग अपने PHP माय एडमिन के अंदर जाके चेक करना पसंद करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग है यहीं कहीं पड़ा होगा, जो कि है ये रहा। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर क्या क्या फील्ड है वो देखना है मुझे। ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी, इसके अंदर 2 फील्ड होना चाहिए, एक टाइटल एक स्टेटस। आई होप सो एक स्टेटस है, राइट? तो स्टेटस के अंदर बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने वैल्यू रखा है 1, मतलब एक्टिव है। तो हम लोग इंट टाइप का एक स्टेटस नाम का वेरिएबल भी लेंगे, इंट स्टेटस सेमीकोलन, ठीक है। और उसका भी सेटर गेटर जनरेट करवाएंगे, इंसर्ट कोड और यहाँ पे सेटर गेटर मेथड्स, ठीक है। और सेपरेटली हमारा बीन क्लास बन गया हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। तो हम लोग डेटा वहाँ से उठा के बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं हमारे उस कंट्रोलर के अंदर। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट्स का भी बनाना है बीन। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या फील्ड है वो भी बना लेते हैं, बेटर रहेगा। प्रोडक्ट के बीन की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट बीन ये रहा हमारा, इसके अंदर क्या क्या हमें फील्ड बनाने हैं वो देख लेते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो बैक जाता हूँ मैं और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या क्या फील्ड है,
है आईडी, टाइटल, कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, स्टेटस, ब्ला ब्ला। 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड हैं, और इवन प्रोडक्ट कैटेगरी में आईडी नाम का फील्ड भी होना चाहिए। तो हमें इंट आईडी भी लगेगा, इंट आईडी सेमीकोलन। सेम इसका भी सेटर गेटर मेथड्स भी लगेगा, इंसर्ट कोड एंड गेटर सेटर मेथड्स। एंड इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स बीन के अंदर भी, तो एक तो आईडी लगेगा, पहले इंट लेते हैं, इंट आईडी कॉमा स्टेटस, ये 2 इंट है, और है यहाँ पे क्वांटिटी भी इंट है, कॉमा क्वांटिटी भी इंट है, प्रोडक्ट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी भी इंट है, और कॉस्ट शायद फ्लोट होगा, और डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग होगा, टाइटल भी स्ट्रिंग होगा। तो चलिए इसे सेमीकोलन देते हैं, स्ट्रिंग TITLE टाइटल, DESCRIPTIO डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बचा ही क्या, 2 4 6 7, टोटल 7 फील्ड थे, 7 के साथ तो यहाँ पे आ गए। और शिफ्ट है, फिर इसको प्राइवेट देते हैं हम लोग, प्राइवेट okay. And now let's create a constructor, default constructor. First of all we're gonna create a default constructor and without selection of anything, and now we're gonna create setter getter methods। एक और हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटराइज्ड होगा, आईडी को छोड़ के सारी चीज़ें जनरेट। अब हम बनाएंगे सेटर गेटर, अब सेटर गेटर मेथड्स भी बना लेते हैं, ये सिलेक्ट ऑल ही करना है, ओके डन। सो ये सारे हमारे मेथड्स भी बन गए। इसका यूजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करना पसंद नहीं करूँगा, आप पहले की चीज़ों में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारे 2 के दोनों बीन बन चुके हैं, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं बीन को। हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट कंट्रोलर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे बनाना है बीन का ऑब्जेक्ट। तो बीन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैट बीन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट, आई होप सजेशन आ जाए, नहीं कंट्रोलर नहीं है, ये रहा। तो PCB नाम देता हूँ इसको, इक्वल टू न्यू PCB, ओके डन, सेमीकोलन PCB डॉट सेट, हम लोग कर रहे हैं सेट, आईडी सेट करेंगे, आईडी तो सेट होगा नहीं बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि आईडी बना ही नहीं होता है। तो PCB डॉट सेट स्टेटस भी ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। टाइटल हमें लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, उसका नाम भी टाइटल ही होगा, TITLE हमारे फील्ड का नाम। तो कुछ इस तरह से हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे DAO का, जो कि होगा प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट नाम का DAO, जो कि ये वाला है। तो हम इसका कंट्रोलर है, तो हमें DAO के अंदर जंप मारना है। तो लेट्स जंप इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी एंड दैट इज़ ओवर हियर, ये रहा। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कुछ बनाया भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक DAO बनाऊँगा जो कि जावा क्लास होगा, उसका नाम देंगे प्रोडक्ट, जस्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर, क्लास का नाम है तो पहला कैपिटल रखो, ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट DAO, मैं इस तरह से लिखूँगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट DAO। प्रोडक्ट कैटेगरी के रिलेटेड सारे ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही होंगी, जैसे कि हमारे साइन अप के अंदर वाली चीज़ें थी। तो लेट्स जस्ट कॉपी ऑल दिस स्टफ फ्रॉम हियर एंड वी गोना यूज एवरीथिंग, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल W, और ये मुझे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट D, कंट्रोल शिफ्ट D, ये वाला लगेगा। और इस क्लास का नाम खाली चेंज कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट D, दिस वन, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे भी लगेगा, साइन अप DAO जो लिखा हुआ है यहाँ रिटर्न टाइप, ये आ जाएगा हमारा
कंट्रोल शिफ्ट डी, ये इंसर्ट में हमें यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम लगेगा जो कि है बीन है, राइट। प्रोडक्ट क्या नाम दिया है मैंने बीन के अंदर, ये रहा। इसका नाम देते हैं हम लोग पीसीबी। इंसर्ट इनटू साइन अप की जगह आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। हमारे टेबल का नाम प्रोडक्ट कैटेगरी है, राइट। प्रोडक्ट कैटेगरी नेम वगैरह हमें सेट करना नहीं, हमें सिर्फ चाहिए टाइटल, TITLE। यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे वैल्यूज के अंदर, सिंगल कोट के अंदर सेट करेंगे डबल कोट्स ++ PCB डॉट गेट टाइटल। कुछ इस तरह से, और शिफ्ट F हमारा ये क्वेरी हो गया लिख के। अब हम लोग इसका कॉन्डक्ट स्टेटमेंट ठीक है, एग्जीक्यूट SQL भी ठीक है, क्लोज है ठीक है, एक्सेप्शन ठीक है, ये सारी चीज़ कॉमन है, तो मुझे सिर्फ क्वेरी ही चेंज करनी थी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे साइन इन नाम का फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये क्योंकि वैसे भी इसका कुछ काम नहीं है। सेल्फ स्टार्ट फ्रॉम साइन अप की जगह हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी PRODUCT_CAT कैटेगरी हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, और बाकी सारी चीज़ें कॉमन नहीं रहेंगी, बल्कि यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये कॉमन नहीं रहेगा। तो हम लोग इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है हमें प्रोडक्ट कैट बीन PCB इक्वल टू न्यू PCB सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे PCB, और यहाँ पे हम लोग सेट कराएंगे PCB डॉट सेट फंक्शन सेट ID सेट करेंगे सबसे पहले, तो RES डॉट गेट इंट ID। दूसरा क्या है PCB डॉट सेट स्टेटस आएगा, स्टेटस हो जाएगा RES डॉट गेट इंट, यहाँ पे भी आ जाएगा डबल कोट्स के अंदर स्टेटस, और आ जाएगा लास्ट वन है PCB डॉट सेट टाइटल और शिफ्ट F कंट्रोल सेव। एवरीथिंग इज डन। गेट ऑल नाम का फंक्शन एक्टिव है। डिलीट हमें लगेगा डिलीट फ्रॉम साइन अप की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू ID ही ठीक है। स्टेटमेंट कॉर्नर स्टेटमेंट ब्ला 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 ब्ला, डिलीट भी हो गया हमारा। सो वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन लाइक डिलीट, गेट ऑल, इंसर्ट, दीज फंक्शंस वी हैव क्रिएटेड हियर। तो ये सारे फंक्शंस का अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फिर हमें ज़रूरत है इंसर्ट नाम का, जिसको हम लोग एक प्रोडक्ट कैटेगरी बीन का देंगे। तो ये कॉल करने वाला कौन है, कोई नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर ही है। तो चलिए हम लोग कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमें बनाना होगा न्यू DAO का क्लास PRO प्रोडक्ट कैट बीन की जगह आ जाएगा DAO का ऑब्जेक्ट। कौन लगेगा, तो हमें लगेगा माई कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू नाम का फंक्शन सेमीकोलन। अब यहाँ पे लगेगा डॉट इंसर्ट नाम का फंक्शन, और हमारे पास PCB था। अब ये रिटर्न क्या करेगा, इंसर्ट हमारा इंसर्ट रिटर्न करता है बूलियन, तो हम इसे बूलियन के अंदर स्टोर करते हैं B इक्वल टू ऑल्ट शिफ्ट F
और ये जो है हम चेक करेंगे तभी, अगर ये नल नहीं होगा तो इफ़ ठीक है, अगर हमारा टाइटल नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होगा तो, एंड और आपको अगर चेक करना है तो डॉट ई क्यू इक्वल्स, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं होता बल्कि सिंबल यूज करना है आपको, डॉट इक्वल्स ब्लैंक स्पेस। सो डन, आप इस तरह से भी चेक कर सकते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अगर इंसर्ट हो जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी तो हमें वापस उसी पेज पे भेजना है जहाँ पे वो इंसर्ट हुआ है। तो वो हमारा कौन सा है, एडमिन के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जेएसपी के पेज को। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है अबिट शॉप का, तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, लेकिन मुझे देखना था यूजर यानी साइनअप के अंदर एडमिन टाइप का यूजर कौन है, एक ही है, आलोक है। तो आलोक @gmail हो सकता है और पासवर्ड हो सकता है आलोक। चलिए देख लेते हैं क्योंकि मुझे याद तो नहीं है। नेम है आलोक @gmail। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल AV टैब ALOK, हियर वी गो, लेट्स सी। ये भी नहीं है, कंट्रोल A कंट्रोल V ALOK P, कंट्रोल V ALOK आलोक। ओके, लॉगिन हो गया है, बट हमने लॉगिन करने के बाद कहीं रिडायरेक्ट नहीं किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं लेकिन वो डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है। ये रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, डैशबोर्ड पे क्यों नहीं जा रहा? डैशबोर्ड पे है क्या एक्चुअली देखना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे लिंक है admin.index.jsp का, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हो वापस साइन इन पे भेज रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एडमिन के अंदर जो हमारा index.jsp है इसमें कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है, और वो गड़बड़ हो सकता है लॉगिन वाले पेज में जो कि हेडर है लॉगिन चेक नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है, सॉरी फाइल बनाया है उसके अंदर। सो हम लोगों ने किया क्या है, session.get एट्रीब्यूट किया है। अगर उसके अंदर साइन अप नल नहीं है तो आगे बढ़ेगा, एल्स रिस्पॉन्ड और साइन इन पे भेज देगा। यानी यहाँ पे सेशन हमारा ऑन नहीं है, सेशन से हम लोग डेटा तो ले रहे हैं बट सेशन ऑन नहीं है, या फिर क्योंकि हम जेएसपी पेज यूज करें तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑन ही रहता है, सेशन का भी बना बनाया मिलता है। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट साइन अप नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होगा तो, बट वो नल है मतलब सेशन के अंदर सेट नहीं हो रहा है, और अगर सेशन के अंदर सेट नहीं हो रहा है तो मतलब ये लॉगिन वाला पार्ट है। तो अगर लॉगिन वाला पार्ट है तो हमें लॉगिन कंट्रोलर चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कंट्रोलर में जाते हैं, लॉगिन कंट्रोलर देखते हैं, लॉगिन कंट्रोलर इट्स ओवर हियर, साइन इन कंट्रोलर ये रहा। और क्या हम लोगों ने यहाँ पे सेशन में रखा हुआ है वेरिएबल्स या नहीं? साइन अप HTTP सेशन तो ओपन किया है, रिक्वेस्ट और गेट सेशन भी किया हुआ है। एडमिन, अगर रोल एडमिन है तो admin/index.jsp पे जाना चाहिए, बट कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे दया। गड़बड़ ये है कि अगर हम लोग लास्ट लेक्चर में देखें तो साइन अप भी प्रॉपर हो रहा था, बट इस बार नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं बाकी पेजेस को चेक करके। एडमिन के अंदर हम लोग चेक करेंगे .jsp, एक्सेस नहीं हो रहा है, वेरी गुड, साइन इन पे भेज दिया, और वापस एडमिन पे ही जाएंगे हम लोग, और इस बार हम लोग चेक करेंगे, इस बार हम लोग चेक करेंगे क्या, एक दूसरा पेज है जो एडमिन के अंदर ही अवेलेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी, F2 कंट्रोल C,
.jsp। ओके, एक भी पेज नहीं रन हो रहा था, मतलब सेम हमारे कंट्रोलर के अंदर ही इशू है। इशू क्या हो सकता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और तो ओके, साइन अप सेट हो रहा है या नहीं ये मैटर करता है। HTTP सेशन कब बढ़ रहा है, अगर ये SB नल नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू नल। तो साइन इन करने के टाइम नल कब होगा, साइन इन फंक्शन यहाँ पे किया हम लोगों ने स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल। अब हम लोग ईमेल ला के रख तो लेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, SQL आ जाएगा। साइन अप बिन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हम लोगों ने, आर गेट स्ट्रिंग ईमेल हमने प्रिंट भी कराया हुआ है, नो डाउट। बस हमने सारी चीज़ सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बेकअप डॉट चेक पासवर्ड करवा रहे हैं और रिटर्न करवा रहे हैं ट्रू या फॉल्स। तो अगर हम लोग आउटपुट को देखेंगे ग्लासफिश सर्वर के अंदर, कनेक्शन स्टैब्लिश 7 और gmail.com, एडमिन रोल भी प्रिंट हो रहा है, नंबर भी प्रिंट हो रहा है, बट हमारा रिटर्न क्या कर रहा है बूलियन, ये चेक करना पड़ेगा। तो रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तभी तो वो ऑब्वियसली रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तभी तो आई मीन नल कर रहा है। ओके ओके ओके, साइन अप बीन है ना, ये नल करना चाहिए या फिर नल, हाँ ठीक है। यहाँ से नल रिटर्न हो रहा है, मतलब ये तो ये इस पार्ट में जा रहा है या फिर इस पार्ट में जा रहा है। तो अगर हम लोग गेट मैसेज करते हैं तो हम लोग गेट मैसेज की जगह हम लोग सिर्फ डायरेक्टली EX लिखेंगे। अगर एक्सेप्शन होगा तो प्रॉपर एक्सेप्शन आएगा, अदरवाइज ओके शायद मैंने यहाँ पे गलती की है कि अगर लॉगिन रहता है, एडमिन का रोल है तो साइन इन डॉट JSP पे जा रहा है, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो भी साइन इन डॉट JSP पे जा रहा है। तो मैंने खुद मिस्टेक किया हुआ है, ये मिस्टेक मैंने कब किया मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मुझे लग ही रहा था यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। मैंने इसे कंसोल करके प्रिंट करा के चेक कर दिया तो ठीक है। मैंने शायद नहीं, मैंने वीडियो थोड़ा सा पॉज किया था कल इस चीज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन डॉट JSP की जगह होगा हमारा क्या, एडमिन डॉट JSP के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, अगर SB डॉट इक्वल्स ओके, यहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं, बस इसे स्किप कर देना है, राइट। अगर एडमिन है तो कोई इशू ही नहीं है, लॉगिन है, और अगर ये लॉगिन होना चाहिए साथ साथ एडमिन होना चाहिए, तब ये क्या पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया, साइन अप को स्टोर करवाया, और एडमिन है तो कोई बात नहीं है, एल्स हम लोग किसी दूसरे किस पे भेज सकते हैं, Ctrl+D और शिफ्ट यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ से मैं वापस साइन इन डॉट JSP पे ही भेज रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एडमिन नहीं है तो भी हम लोग साइन इन डॉट JSP पे ही भेज रहे हैं, और शिफ्ट F, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम जाके पेज को रन करेंगे तो एटलीस्ट हमारा प्रॉपर चलेगा। मैं यहाँ पे बार बार ईमेल डाल के थक चुका हूँ, Ctrl+A alok@gmail.com, और ये रहा हमारा आलोक। अब ये लॉगिन होना चाहिए प्रॉपरली, और अब index.jsp पे जाना भी चाहिए, और ये प्रॉपर है। तो ये मिस्टेक मैंने खुद की थी, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दिस स्टफ। लेट्स गो ऑन प्रोडक्ट्स पेज पे भी सेम इशू है, index.jsp पे रिफ्रेश, अच्छा हमने शायद अलग अलग लिंक नहीं होगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं हमारे एडमिन के अंदर, index.jsp पे जंप मारते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास साइड बार है, क्योंकि मैं लिंक भी कर देता हूँ साथ साथ, तो सब पे सेम लिंक है, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स नाम का भी हम लोगों ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे यहाँ पे एक लगेगा प्रोडक्ट्स, सो प्रोडक्ट्स यहाँ से Ctrl+Z and enter products category.jsp, and we're gonna put here products category, ठीक है। एंड यहाँ पे सेट करने वाले हैं प्रोडक्ट्स, सो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे products.jsp, प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट्स प्रॉपर है, और यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। अदर्स के बारे में भी हमने कुछ सोचा भी नहीं है, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए Ctrl+W करते हैं, हमारे पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं, और हम प्रोडक्ट्स कैटेगरी एक्स्ट्रा मिलेगा, बट उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी मिला है, वो ये है कि मुझे एक्स्ट्रा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिला है, और वो कहाँ पे है
वो कहाँ पे है, वो मुझे को ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट से। चलिए रिफ्रेश करते हैं फिर से, और ये रहा हमारा होम। सो प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ इस पे हमारे पास सिर्फ क्रिएट प्रोडक्ट्स नहीं होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी होगा। तो हम जाते हैं वापस, किस पेज पे है, प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का पेज है। तो चलिए इसे हम लोग क्लोज करते हैं इंडेक्स डॉट को, इवन इसको भी, साइड बार को भी, इवन किसी और को नहीं, बस इस पे जाते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट कैटेगरी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो प्रोडक्ट्स कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टाइटल। लेबल के बिना बटन है तो मेरा वो ऊपर जा रहा है, तो मैं इसे एक कुछ इस तरह से लिख दूँगा, एम्परजन NBSP। आई होप इट विल वर्क, क्योंकि मेरा जो बटन है वो ऊपर जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए, और बट वो अभी भी जा रहा है। देखते हैं कुछ और पास करके। नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बटन हमारा कंट्रोल से मैनुअली फिर नीचे करना पड़ेगा। लीव इट, हम उस पर आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ से भी ये निकाल देंगे। सो मे बी प्रोडक्ट्स पे भी होगा। यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास टाइटल है, टाइटल में हम कुछ वैल्यूज़ डालते हैं, आलोक। बट ये सबमिट होकर कहाँ पे जाना चाहिए, हमारे उस कंट्रोलर पे जाना चाहिए जो हमारे इस प्रोडक्ट कैटेगरी को इंसर्ट करेगा। तो वो कंट्रोलर यहाँ पे है। तो हम वेब INF के अंदर जाके इसका हम लोग URL ले लेंगे, web.xml के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रहा। सो कंट्रोल C, और यहाँ पे हम लोग फॉर्म जो है, हमने फॉर्म बनाया भी नहीं है, वेरी गुड, बनाया है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट। आई थिंक पहले ही मैंने बना दिया है, बराबर। अब यहाँ से एक बैक जाके हमारा एक्सेस कर सकता है। सेव पे क्लिक करेंगे। चलो सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा टाइटल इंसर्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं टाइटल रखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेव करते हैं। लेट्स सी, हम लोग पहुँच चुके हैं प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट कंट्रोलर के अंदर, बट मुझे नहीं पता इसके अंदर डेटा इंस्टोर भी हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। नहीं हुआ है, एरर मैसेज वगैरह भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, बट प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोलर पे पहुंचा है, तो जो कि ये वाला पेज है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया है, किसी दूसरे पेज पे भेजा भी नहीं है। इंसर्ट नाम का फंक्शन भी कॉल कर लिया है, बट इंसर्ट नहीं हुआ है। तो मे बी आउटपुट में कुछ एक्सेप्शन आया हो, लेट्स सी। कुछ भी नहीं आया है, बट यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, और ये 7alok@gmail.com गया है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। 7alok@gmail.com वहाँ पे कैसे जाएगा, जबकि हमने टाइटल सेट किया है ये। एक तो स्पेस नहीं होना चाहिए और टाइटल नल भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये काम कराएंगे, और यहाँ पे मैंने सेट किया है एंड स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पे लगाना है नॉट। ठीक है, कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, ये पेज को रिफ्रेश करते हैं। यस, एंड हियर वी गो। यस, वी हैव अ रिकॉर्ड नाउ। अब हमारे पास एक रिकॉर्ड स्टोर्ड है, क्योंकि मैंने कंडीशन रॉन्ग लिखा था। कंडीशन में रॉन्ग भी नहीं था, हमने शायद ये डालना भूल गए थे ना। अब मेरे पास एक कैटेगरी है, एटलीस्ट एक कैटेगरी इंसर्टेड है, जिसके अंदर मैं दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। इस कैटेगरी के बेस पे दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं एक दो कैटेगरी और ऐड करूँगा, और यहाँ से जब ये अगर सक्सेस है तो मैं वापस उसी कैटेगरी वाले पेज पे भेज दूँगा। इफ़ बी out.println नहीं लगेगा, response dot send redirect or shift F, we're gonna use again admin slash product category, right? The page name is product category dot .jsp, F2 control C, and here we go control V dot .jsp question mark status इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, या फिर इंसर्टेड लिख देते हैं, इंसर्टेड या सक्सेस अच्छा रहेगा। ठीक है,
और शिफ्ट एफ कंट्रोल सेव, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्म लिया है, रो लिया है, कॉलम 6 लिया हुआ है इस रो के अंदर, या फिर यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं स्टेटस नाम का कोई वैल्यू सेट है, हम ऊपर ही सेट कर लेते हैं इस पे H3 के ठीक नीचे हम लेंगे H5 ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करेंगे एक छोटा सा। हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सप्रेशन टैग यूज करने के लिए भी ऑप्शन है, तो मैं यूज करना चाहूँगा एक्सप्रेशन दिस वन, यस दिस वन, ठीक है। इसे भी परसेंटेज डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ की जगह रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्टेटस नॉट इक्वल टू नल होगा, तो नॉट इक्वल टू नल होगा तो वी विल डू समथिंग, अदरवाइज वी विल डू समथिंग। सो चलिए हम लोग अगर नल नहीं होगा तो हम लोग इसी चीज़ को प्रिंट करा देंगे, कंट्रोल वी, या फिर सिर्फ लिखेंगे इंसर्टेड। और यहाँ पे मुझे दो चीज़ से चेक करना पड़ेगा, एंड कंट्रोल वी डॉट इक्वल्स ये एंड में बार बार भूल जा रहा हूँ क्योंकि पाइथन में और मेरा मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इक्वल्स हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्टेड नहीं, SUCCESS है, तो दो के दोनों मैच होंगे तो हम लोग बोलेंगे डेटा इंसर्टेड। एंड डेटा इंसर्टेड, अदरवाइज अगर वो सक्सेस नहीं है नॉट इंसर्टेड, लेकिन ये मेरा स्टेटस नहीं होगा तो भी एक जगह ये प्रॉब्लम दे सकता है। मैं कुछ नहीं प्रिंट कराऊंगा, अगर हाँ ब्लैंक छोड़ दूंगा, और शिफ्ट एफ। आई होप इट विल वर्क डायरेक्टली। इसका मतलब क्या होता है, चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब कि अगर हम लोग कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो हम लोग खाली ये चेक करें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्टेटस अगर नल नहीं है, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डॉट स्टेटस डॉट इक्वल्स अगर सक्सेस है, तो फिर हम डेटा इंसर्टेड प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट करा देंगे, ठीक है। बस इसका ये मतलब है, टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, कंडीशंस के लिए वन लाइन में काम आता है, इफ एल्स का अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो हम लोग अपने पेज पे जाते हैं वापस, और एक बार फिर से इंसर्ट हो जाएगा, नो डाउट, लीव इट, इंसर्ट होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ रिपीट होगी, मे बी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एक इलेक्ट्रॉनिक और इंसर्ट हो सकता है, बट साइन इन पे जंप मार गया, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। साइन आउट हो गया है एक्चुअली, लेट्स डू इट अगेन। alok@gmail, alok, don't save, प्रोडक्ट कैटेगरी, लेट्स पुट हियर इलेक्ट्रॉनिक की जगह हम लोग डाल देते हैं लर्निंग, सबमिट, यस, डेटा इंसर्टेड, दैट्स ग्रेट, राइट। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड, मुझे यहाँ पे ही लिस्ट कराना होगा उसे, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे यूज़र वाली चीज़ सेम वैसा ही यहाँ पे भी यूज कर लूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी index.jsp है जो जहाँ पे मैंने यूज़र प्रिंट कराया हुआ है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। सो मुझे लगेगा यहाँ से लेके इस टेबल के बाद वाला ड्यू, इस 3 से लेके टेबल के बाद वाला ड्यू, कंट्रोल C कंट्रोल W, मैं इस फॉर्म के ठीक तुरंत बाद मैं प्रिंट कराना चाहूँगा वो सारे लिस्टिंग भी, हमारे कौन से लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी अभी मैंने इंसर्ट कराया, जिसका नाम है आईडी लगेगा, टाइटल लगेगा TITLE टाइटल, एनीमे स्टेटस लगेगा STA स्टेटस, ये दोनों फील्ड की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट ही कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, okay, you can put it like hyphen, product category hyphen list,
कलर ग्रीन रिक्वायर्ड गेट पैरामीटर स्टेटस अगर नल नहीं है तो हाउ डॉट प्रिंट गेट रिक्वायर्ड स्टेटस टू अपर केस, हम लोग मैसेज भी प्रिंट करा रहे हैं। ये वाला स्टेटस भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे अगर आप चाहो तो। मेरे पास दो स्टेटस है, स्टेटस चेक करने के लिए दो ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी बने बनाए हैं, यहाँ पे भी बने बनाए हैं। मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, मुझे दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे पार्ट को ही कमेंट कर देता हूँ, इफ़ को कंट्रोल कमेंट, लेट्स लीव इट। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे हम लोग लिस्ट करा रहे हैं साइन अप DAO की जगह हम लोग को लगेगा कौन सा DAO लगेगा हमें, प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, कैट बीन नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट कंट्रोलर भी नहीं, प्रोडक्ट DAO लगेगा, प्रोडक्ट DUC3 प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रहा पहला वाला प्रोडक्ट कैट DAO डॉट माई कनेक्शन कनेक्ट टू डॉट गेट ऑल नाम का फंक्शन कॉल किए जो लिस्ट देगा, इटरेटर देगा, ठीक है। साइन अप बिन में कन्वर्ट नहीं करना है इसे, हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट PRODU प्रोडक्ट DAO की जगह लगेगा बीन, यहाँ पे भी एज इट इज़ टोल बीन, यहाँ पे हम लोग PCB रख देते हैं, PCB और यहाँ पे हम लोगों को अपडेट डिलीट की तो ज़रूरत है ही है, PCB अपडेट के लिए भी लगेगा आगे चल के, बट अभी हम लोगों ने नहीं कराया हुआ है। PCB डॉट गेट ID एंड ये भी मुझे यहाँ से सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तो मैं इन दोनों फील्ड को हटाऊँगा, PCB लिखूँगा यहाँ पे PCB एंड अगेन PCB एंड अगेन PCB। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश नहीं मतलब देख रहे हैं, तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। समझ में अगर तभी आएगा कि अगर आपने इस पर ऑलरेडी काम किया होगा। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो आप बीच से मत देखिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप फ्रेशर्स ही होंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो तो नो डाउट आपको कोई भी चीज़ें बीच से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए हम लोग इस पेज को रिफ्रेश कर नहीं करते, प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाते हैं वापस। अरे यार ये बार लॉक @gmail.com आलोक प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आ गया हमारा लिस्टिंग। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए मुझे, बल्कि यहाँ पे चाहिए गेट टाइटल की जगह, यस इट्स गेट टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल ही क्यों प्रिंट हो रहा है जबकि हमारा डेटाबेस के अंदर ओके मैंने इंसर्ट कराने के टाइम पे शायद गड़बड़ किया होगा। इंसर्ट करने के टाइम पे इन द सेंस दिस वन विच वन पूरा कैटेगरी गेट ऑल नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे, तो जो टाइटल मैंने सेट किया हुआ है, सेट टाइटल मैंने डाल दिया है एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक किया है, res डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमें पास करना है टाइटल, कुछ इस तरह। तो Alt Shift F Control Save, now let's refresh it and here we go again। प्रोडक्ट कैटेगरी, लॉग आउट मत होना प्लीज़, अरे यार @gmail.com हेलो and here we go। Product category, we have all the records over here, we have a delete button, we have update button, but that is not functioning properly. We will check it out what the hell is going on there, and before that we can use delete operation here because what we can create delete sign up पे जा रहा है राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे सॉलिड के अंदर, कंट्रोलर में जाते हैं हम लोग, कंट्रोलर ये रहा हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रोलर। यहाँ पे एक सॉलिड बनाएंगे सिर्फ डिलीट पर्पज़ के लिए, न्यू सॉलिड डिलीट अंडरस्कोर कंट्रोलर। क्योंकि अब अलग पैकेज है तो मैं इसके अंदर सिर्फ इतना छोटा नाम भी रख सकता हूँ, फिनिश इट F2 कंट्रोल C। तो डिलीट कंट्रोलर सेम हमारा काम करेगा इस साइन अप डिलीट के जैसे ही, बस थोड़ा सा ही काम जो अलग होगा हम यूज करेंगे। तो मुझे इतना लगेगा ये यहाँ तक, कंट्रोल C कंट्रोल W और
कंट्रोल वी। ओके, साइन अप DO की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे मैं डिलीट का काम करवा रहा हूँ, मेरे पास डिलीट का फंक्शन ऑलरेडी है। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट DUCT, प्रोडक्ट बीन, प्रोडक्ट्स बीन नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरी बीन, प्रोडक्ट कैट बीन, ठीक है। सी एक्चुअली ये साइन अप डी वो है, राइट। तो मुझे यहाँ पे टाइटल की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट बीन भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए DAO, PRODUCT, दिस वन एंड इवन दिस वन। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और माई कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू नाम का फंक्शन है, ऑल्ट एंटर। यहाँ पे SD जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहिए तो PD ले सकते हो, और यहाँ पे पास कर सकते हो PD डॉट डिलीट फंक्शन ट्रिगर पार्सेंट रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर ID एंड वेरी गुड। रेस्ट एंड डायरेक्ट एडमिन डॉट इंडेक्स की जगह हम लोग यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रहा हमारा नाम F2। इस पे रिडायरेक्ट करना है, अगर सक्सेसफुली हमारा डिलीट हो गया तो मैं इस पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा, कंट्रोल V एंड ऑब्वियसली कंट्रोल V बट डिफरेंट स्टेटस, स्टेटस नॉट डिलीटेड, स्टेटस डिलीटेड, ठीक है। इस तरह का स्टेटस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इस सिचुएशन के लिए हमारा यही काम आने वाला, जो मैंने कमेंट किया था प्रोडक्ट कैटेगरी, कहाँ गया, इंसर्ट कंट्रोल नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी ये रहा। तो हमने यहाँ पे देखिए कमेंट किया हुआ था ये वाला स्टेटस, तो मुझे यही स्टेटस काम आएगा। तो चलिए हम लोग इसे अनकमेंट करेंगे, तो मुझे दो स्टेटस आएगा। तो इससे अच्छा है मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ और इसको ही डायरेक्ट ऊपर ले लेता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे 2 स्टेटस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कंट्रोल X, रिमूव दिस। ये भी एक तरीका था, अच्छा तरीका था, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल V और शिफ्ट F टू सेव। नाउ लेट्स जंप टू आवर प्रोजेक्ट, फिर से रिफ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा, और शिफ्ट F और शिफ्ट F, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्सपेक्टेड, समथिंग इज एक्सपेक्टेड समवेयर, ठीक है। कौन से लाइन में है ये है एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रेस, लाइन नंबर वगैरह भी यहाँ पे नहीं देने वाला है। सो पेज का नाम तो बता दो, प्रोडक्ट कैटेगरी। सो शायद मैंने जो कमेंट किया है उस पर हो सकता है। यस, लॉगिन पेज पे जाएगा, बहुत अच्छा। @gmail.com, सेव कर देते हैं इसे। प्रोडक्ट कैटेगरी, वी हैव लिस्ट, लेट्स डिलीट दिस पेज एंड चेक इट आउट, हियर वी गो, वी हैव नॉट डिलीटेड। अच्छा, हम लोगों ने डिलीट होने के बाद उस पेज पे भेजा हुआ नहीं है जिस पेज पे उसको जाना चाहिए। तो चलिए एक बार हम लोग जाते हैं हमारे डिलीट कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमने रॉन्ग पेज ही दिया हुआ है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एडमिन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने इंडेक्स यानी लिंक पास किया है वो रॉन्ग है। साइन अप डिलीट की जगह होना चाहिए हमारा ये प्रोडक्ट डिलीट कंट्रोलर, F2 नाम का, कंट्रोल C यहाँ पे होगा, कंट्रोल V। ID हम लोग भेज ही रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार चाहिए तो वेब INF के अंदर एक चेक कर लेते हैं डिलीट कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारा URL पैटर्न है, एज यू कैन सी हियर, कंट्रोल W, कंट्रोल सेव, लेट्स रिफ्रेश इट, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। आप डिलीट करते हैं, ये स्टेटस डिलीटेड, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आ गया, वेरी गुड। एक और ऐड करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेव, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो गया। मैंने डाल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा क्या, ऑर्गेनिक नहीं, फूड आइटम्स,
येस वी हैव इंसर्टेड दिस वन, ये भी इंसर्ट किया हुआ है। अब जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा पास सिर्फ फॉर्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दो चीज़ प्रॉब्लम है। पहली चीज़ कि हमारा प्रोडक्ट आईडी का जो ये बटन है वो यहाँ पे आना चाहिए, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट JSP और वो फॉर्म है यहाँ पे। टाइटल प्रॉपर है हमारा, लेबल ठीक है, बटन ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये इशू क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। BR देख के काम आएगा। मुझे पता है स्टाइल करके भी कर सकते हैं, बट मैं ट्राई कर कोई शॉर्टकट हो जाए। अगर ये वर्क किया तो वर्क किया, बट उतना नहीं जितना मुझे चाहिए। एक और रिपीट करके देख लेते हैं, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं तो हम ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। दैट्स नॉट अ राइट वे टू डू दैट। शिफ्ट होम एंड वी गोना यूज अगेन लेबल एंड स्लैश ए लेबल, और यहाँ पे पास करने वाले हैं एम्परजेंट। रिफ्रेश। ओके, अब हम इसे पास करने वाले हैं स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। यस, नाउ दिस इज परफेक्ट राइट। तो कुछ इस तरह से। तो चले आगे बढ़ें, हमारा ये सब ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग को सबमिट बटन बनाना है। उससे पहले मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन देना है। तो हम लोग वहीं पे अटक गए थे। चलिए इसे बंद करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी हमारा क्लियर है, प्रोडक्ट कैटेगरी का सारा काम। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर कुछ ना समझ में आया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हो। और क्या, यही इतना है फ़िलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।